हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का बीकेजी क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 7 से चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज रेशनल नंबर। हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सीरीज पता चले कि हम किस टाइप से नंबर्स को क्लासीफाई करा है। ठीक, जैसे कि पहला वर्ड आता है नंबर, हमने क्या लिखा? नंबर। सर नंबर क्या है? नंबर रिप्रेजेंट्स अ डिजिट्स। नंबर्स क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिजिट्स को। डिजिट्स क्या है सर? जितनी भी चीजें जो आप काउंट करना चाहते हो वो सारी डिजिट्स है। जैसे कि आप काऊ को काउंट करना चाहते, काऊ मतलब गाय, तो एक गाय है तो 1 बोल दिया, 2 गाय रखी है तो 2 बोल दिया, मतलब 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको ये बता रहा हूं। जैसे कि एक गाय है, एक क्वांटिटी है गाय की एक, तो उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 आ गई तो हमने उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 3 आ गई तो उसको हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे क्या होगा? नंबर्स। ऐसे हमने नंबर्स बनाए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ये बात भी समझिए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे नंबर आ गए तो हमने क्लासीफाई करा। क्या क्लासीफाई करा? तो पहला टाइप लिया हमने नेचुरल नंबर्स का। क्या वर्ड लिखा मैंने? नेचुरल नंबर्स लिखे। ठीक, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटी। ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स, पता है आप सभी को। फिर हमारे आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या? जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटी। ये सारे क्या है? होल नंबर्स। अब एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि जितने भी हम बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स है। सही बात है। क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स किस में आ रहे हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स तो है ही, नेचुरल नंबर है वो, साथ ही साथ क्या है? होल नंबर्स है। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये उल्टा नहीं होगा। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल है, लेकिन बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड इट इज अ होल नंबर। तो हमने बोला ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स, मतलब 0 की भी बात हो रही है उसमें। 0 को छोड़ दे जाए तो बाकी जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने थर्ड देखा था, वो देखा था इंटीजर। इंटीजर नंबर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव विथ 0। किनका कॉम्बिनेशन है? नेगेटिव नंबर्स का। तो देखिए नेगेटिव इंफिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इंफिनिटी। इस ऑर्डर में क्यों लिखा? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर्स लिख रहे हैं और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे हमारे पास बड़ी वैल्यूज, बड़े नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर है लिखने का। इसी टाइप से हम नंबर लाइन भी बनाते हैं। आपको पता है ये सब हम बना चुके हैं 6th क्लास में। ठीक है, 7th में भी स्टार्ट में हमने इंटीजर्स पढ़ा है, उस पर देखा है, पूरी वर्किंग करी हुई है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर जिसपे हमें स्टडी करना है। वो क्या है? वो है हमारा रेशनल नंबर। इसकी क्या जरूरत लगी? बहुत प्लेसेस पे इंटीजर्स काम दे रहे थे, लेकिन जब हम, जैसे कि मैं एक बात कर लूं कि मैं एक 750 किलोमीटर गया। कितना गया? 750 किलोमीटर में गया।
उसको मैं चेंज करूं एग्जाम्पल, ठीक है, 750 किलोमीटर गया, तो मैं अगर इसको मीटर में चेंज कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। क्या लिख दिया इस टाइप से, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7,50,000 मीटर हो गया। लेकिन अगर ये 750 मीटर होता तो क्या होता, किलोमीटर में चेंज करता तो 750 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 कैंसल और 0.750 किलोमीटर, ये इस टाइप से है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन होती नेगेटिव डायरेक्शन में होता है और ये माइनस में होता, मीन्स -75/100 किलोमीटर होता, तो ये क्या चीज है, माइनस साइन नेगेटिव को बता रहा है, नेगेटिव नंबर को बता रहा है। तो इस वाली प्रॉब्लम के लिए हमने क्या बनाया, रेशनल नंबर। सर ये तो फ्रैक्शन भी हो सकता, नहीं, फ्रैक्शन हमने क्या बोला था, फ्रैक्शन इट इज अ फॉर्म ऑफ a बाय b, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म तो है, लेकिन a एंड b आर द नेचुरल नंबर्स, सभी कैसे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, इंटीजर्स नंबर की जरूरत पड़ी, किसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब जाके हमने बोला रेशनल नंबर्स की बात करी गई, तब हमने रेशनल नंबर का आइडिया दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको रिप करके रेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ। ये जनरल मैंने नीड बताई, व्हाट इज नीड ऑफ रेशनल नंबर, नीड क्या है रेशनल नंबर की, ठीक, उस पर डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर है क्या, क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, in the form of p by q, where p and q are integer numbers and q is not equal to 0. Rational numbers written in the form of p by q, where p and q are integer numbers and q is not equal to 0. ये डेफिनेशन है, मतलब कि ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम p बाय q फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, 5/7 माइनस 6/15 माइनस 3/2। These are the examples of rational number। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि p बाय q फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। बट हमने यहाँ जो नंबर्स लिए वो कैसे, इंटीजर नंबर्स है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, बट वन कंडीशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ जीरो, व्हाट, q is not equal to 0। q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, p may be 0 और may be not a 0, but q always not a 0 number। जो q होगा वो हमेशा 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये बात क्यों 0 नहीं लिया गया, क्यों q को 0 नहीं लिखा, क्यों, अगर हमने कंडीशन मान ली 0 ले लेते हैं तो क्या होता है, तो हमने बोला कि 3/0, q p को मैंने 3 मान लिया और q को 0 मान लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/0, इट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड वैल्यू मीन्स इंफिनिटी। क्या देता है,
अगर q इज इक्वल टू 0 हो जाए, इंफिनिटी देता है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तो मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं होगा। आई होप कि आप q इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन समझ गए। चलिए ठीक, रेशनल नंबर हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अभी मैंने बोला न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है, p बाय क्यू, ठीक है। ये p बाय क्यू, p ऊपर q नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको समझो, अगर इन दोनों में जो भी नंबर आते हैं सेम साइन है, दोनों ही क्या है, सेम साइन है, कौन, सेम साइन ऑफ P एंड Q, P एंड Q का सेम साइन है, तो हम बोलेंगे जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लस P अपॉन में प्लस Q, दोनों सेम साइन है, P और Q का दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस है, मीन्स प्लस Q बाय प्लस P बाय प्लस Q इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड सेकेंड वन इज minus p by minus q is another example of positive rational number। क्लियर है बात, सेम साइन है ना, p का माइनस है, q का भी माइनस है, सेम साइन है, तो मीन्स ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। जनरली ये दोनों कैंसिल हो जाके क्या आता है, p बाय q ही आता है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स है दोनों, इसलिए माइनस p बाय माइनस q लिखते हैं। आई होप कि आपको कंडीशन समझ में आ गई। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 15 बाय 17, दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मैंने लिख दिया -3 बाय -2, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेकेंड वाला बताता हूँ। नेक्स्ट है नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ज्यादातर चीजें आपको फ्रैक्शन जैसी ही मिलेगी, जैसे कि मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा आपको, एडिशन भी बताऊंगा, सब्सट्रैक्शन भी बताऊंगा, तो वो भी पूरा सेम फ्रैक्शन जैसा ही है, सिर्फ आपको चेंज मिलेगा इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट में। इंटीजर्स का जब एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा तो इंटीजर्स के लॉस आपको अप्लाई करना होगा, बाकी सेम है, सारी चीजें एज इट इज आपको मिलेगी फ्रैक्शन जैसी। नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसका अपोजिट सेम साइन बोला है, p बाय क्यू फॉर्म तो होगी, रेशनल नंबर है, लेकिन यहां पर क्या होगा, दोनों ही साइन जो है p और q का डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट साइंस ऑफ p एंड q। कैसे एग्जाम देखो, प्लस p है माइनस q है, माइनस p है प्लस q है, इस टाइप से। ये क्या है हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स है, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यूज हैव डिफरेंट, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड अनदर इज नेगेटिव, देन हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया 5 बाय -7, ठीक है, डिफरेंट साइन है। उसके बाद मैंने एक दूसरा ले लिया 19 बाय
-19/8 इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, अब देखिए आपको एक चीज नेगेटिव रेशनल नंबर में ये याद रखना है, क्या चीज, मैं जैसे कि रफ कर रहा हूं, जैसे कि हम लिखते हैं -7/6 और 7/-6 दोनों ही क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। देख रहा है कॉन्सेप्ट से, नेगेटिव रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हमने बोला दोनों के डिफरेंट साइन होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक माइनस एक प्लस है, माइनस है प्लस है। तो मुझे लग रहा है आपको पता चल गया रेशनल नंबर कौन सा है, नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रैक्शन या जो भी क्वांटिटी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही सेम है, 7 7 6 6 मीन्स ये जो रेशनल नंबर है ये आपस में इक्वल है। आपको कई बार हमेशा एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, चाहे आप लिखो -7/6 या फिर आप लिख दो 7/-6, बोथ आर इक्वल, दोनों ही क्या है, इक्वल। अगर माइनस साइन नीचे लगा है तो आप ऊपर लगा सकते हैं, माइनस साइन ऊपर लगा है तो आप नीचे लगा सकते हैं। रेशनल नंबर में अगर कोई क्वांटिटी ऐसी लिखी है तो नहीं लगा सकते, इस केस में नॉट अप्लीकेबल, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ओनली रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। नहीं तो बच्चे समझे कि ये वाले सर माइनस का बोल रहे हैं, माइनस नीचे लगा लो, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, आई होप कि आप दोनों रेशनल नंबर समझ गए। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच हैव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स सेम टाइप्स ऑफ नंबर, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैव different types of number, one is positive, another one is negative. In positive both are same, positive positive, negative negative। ठीक है, चलिए हम अगले वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। अगला है आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा था सेम एज इट इज रेशनल नंबर भी है। क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया आपके पास 5/3 है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, क्या होगा, तो आप सिंपल वे में क्या करें, 5/3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 से करा तो दोनों में 2 से करना है। 10/6 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/3। 5/3 का इक्विवेलेंट क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए ठीक, और एग्जांपल देखते हैं ना, अदर एग्जांपल, -17/7, चलिए 17/4 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 10, हियर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आ जाएगा, -170/40 मीन्स -170/40 is a equivalent rational number of -17/4। ठीक, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 से करे, 10 से ही करे, 4 से कर दीजिए, 100 से कर दीजिए, 50 से कर दीजिए, 20 से कर दीजिए। जो अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा।
जिस फ्रैक्शन, जिस रेशनल नंबर में आपने मल्टीप्लाई करा था उसका। ठीक है, आई होप कि आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस टाइप से आता है ये भी क्लियर है। चलिए हम अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या वर्ड दिया मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर दो ही कंडीशन है इसमें। फर्स्ट, जो डिनोमिनेटर है, डी फॉर डिनोमिनेटर, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या वर्ड बोला? डी फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक। सेकेंड, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब भी बताऊंगा मैं क्या होता है। पहली बात, डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। आप लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म से पूरी तरीके से समझदार है। इन लोवेस्ट फॉर्म किस में होना चाहिए? लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और उसी का मीनिंग होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है IMO में। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है कि क्या मीनिंग है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मीन्स अब वो दोनों नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिया कि 25/10 लिखा है। 25 और 10 दोनों ही एक टेबल में आते हैं। कौन सी? 5 की 2 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब 5/2 आ गया, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 2 है, 5/2 आ गया। अब बताओ ऐसी कोई टेबल है क्या जिसमें 5 और 2 साथ में आते हो? नहीं आते। मीन्स इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या रह गया? ओनली 1। दोनों को क्या डिवाइड कर सकता है? ओनली 1 डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई नंबर्स नहीं। ये 1 की टेबल में आ सकते हैं, 5 और 2 साथ में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस। पॉजिटिव नंबर्स को देखना नहीं पड़ता है। पॉजिटिव नंबर्स जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर वो लोवेस्ट फॉर्म में है तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, आपके पास लिखा है -5/7, बोथ कंडीशन इज एप्लीकेबल। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 7 इज पॉजिटिव। इन लोएस्ट फॉर्म, यस लोएस्ट फॉर्म में। ये कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर चेंज करने के आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, जैसे कि एग्जांपल में लेके बताता हूं आपको। 36/9 या फिर हमने यहां लिख दिया 28। क्या लिख दिया? 28। ठीक है, अब देखिए 36/-28 हमें क्या बोला गया है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -36/28 ये लिख सकते हैं। माइनस हम ऊपर दे सकते हैं, मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले। हाँ यस, ये हो सकता है। उसके बाद क्या करना है? लोएस्ट फॉर्म में करना है सर। अब क्या कर दे? 36 और 28 किससे डिविजिबल है सर?
ये किससे डिविजिबल है सर? 4 से डिविजिबल है, मीन्स ये कितना आ गया 7 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? -9/7 आ गया। अब देखिए माइनस ऊपर लगा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर है और जो रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब उनका HCF कितना आ रहा है 1, मीन्स दिस इज -9/7 इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? 36/-28। क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं रेशनल नंबर के। सिंपल सा है रेशनल नंबर, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिंपल वे में आप देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम इनका क्यों यूज़ करते हैं। चलिए अब आता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर क्या करना है? कंपेयर करना है। जैसे फ्रैक्शन में कंपेयर करते थे उसी टाइप से रेशनल नंबर को यहाँ पर कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें इनिशियल ही देखते से समझ में आ जाती है। क्या चीज़ें? अगर आपके पास नेगेटिव रेशनल नंबर है, Rn मतलब रेशनल नंबर 0 है और पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। कैसे? ऑलवेज नेगेटिव रेशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन 0 एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर छोटे होते हैं 0 और पॉजिटिव रेशनल नंबर से। ठीक है, तो ये एरो इस टाइप से आ गया। या फिर बोले कि जो 0 है वो हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है, या फिर बोले पॉजिटिव रेशनल नंबर जो भी है वो 0 और नेगेटिव रेशनल नंबर से हर एक कंडीशंस में क्या होगा? ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप समझ गए। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट चेक करके लगा सकते हैं बिना एनी कैलकुलेशन, बिना एनी डिफिकल्टी। यू कैन से दैट रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये हो गई बात। चलिए ठीक, अगर आपको नेगेटिव रेशनल नंबर्स मिल जाए कंपैरिजन में, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तब फिर कंडीशन चेंज क्या आ गई? ये तो पहला। दूसरा चेंज, दूसरी कंडीशन क्या आ गई? अगर नेगेटिव नेगेटिव मिल जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होगा? फिर क्या करना है? फिर आपको फ्रैक्शन वाली कंडीशन लगाना है, डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम वाली कंडीशन क्या? डिनोमिनेटर सेम है। देखिए एक एग्जांपल में लिखता हूं 5/7 और मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 2/7 लिखे। 5/7 और 2/7 कंपेयर करना है, कौन बड़ा कौन छोटा। इस टाइप के क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है, आप सिर्फ कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू। न्यूमरेटर में जो भी नंबर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर आपका ग्रेटर होगा। तो देखिए 5 और 2 में कौन ग्रेटर है? सर 5 इज ग्रेटर देन 5/7 इज ग्रेटर रेशनल नंबर देन 2/7। ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका पहला। क्लियर है बात? दूसरा कंडीशन, थर्ड, ये दूसरे में, दूसरे के अंदर डिनोमिनेटर सेम वाली कंडीशन हो गई। डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर डिफरेंट वाली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट वाली कंडीशन क्या है। तो क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं सर, तो इसमें भी वही करना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3/2 5/7, या हाँ चलिए 5/7 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 5/7 है, 5/7 है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। कैसे, एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम कितना आता है, किसका लेना है एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 2 और 7 का 14 आ गया सर। तो नीचे 14 बनाना है, 3/2 मल्टीप्लाई 7, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आएगा सर 7 का। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा है उसी से ऊपर भी करना है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी 5/7, 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आएगा सर, 2 का मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई मीन्स न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। चलिए ठीक, आ गया हमारा 21/14 10/14। दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको बात के लिए। कितना है 21/14 10/14। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 21 और 10 लिखा है सर। विच वन इज ग्रेटर, 21 ग्रेटर, मीन्स 21/14 जो रेशनल नंबर है वो ग्रेटर है। ये कौन सा है, किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3/2, मीन्स 3/2 क्या है, बड़ा है किससे, 5/7 से। मेथड क्लियर है, किस टाइप से आपको कंपेयर करना है। ये वाली फर्स्ट क्लियर, सेकंड वाली क्लियर। अब आप देखते हैं थर्ड वाली, ठीक है। चलिए मैं वहां लिख देता हूं ताकि आपको एक साथ सभी मिल जाए। थर्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, थर्ड। न्यूमरेटर अगर सेम आ जाए, क्या वर्ड बोल दिया, न्यूमरेटर सेम, उस कंडीशन में क्या देखना है। न्यूमरेटर क्या आ गया सर, सेम आ गया है। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे कि -6/7 की -6/7 और 6/9। अब कंपेयर करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमरेटर जब भी इक्वल रहेगा तो आप डिनोमिनेटर में फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर में वो नंबर ढूंढिए जो छोटा है। कौन सा नंबर ढूंढना है, जो छोटा है। 7 और 9 में कौन छोटा है, 7 छोटा है, तो 6/7 क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। उल्टा कैसे, डिनोमिनेटर में सेम होने पर न्यूमरेटर में हम ग्रेटर नंबर ढूंढते हैं तो ग्रेटर रेशनल नंबर मिलता है। न्यूमरेटर सेम होने पर डिनोमिनेटर पे देखते हैं जो नंबर छोटा होता है वो रेशनल नंबर बड़ा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए ठीक। आई होप कि आपको कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर पूरी अच्छे से आ गया है। आप कर सकेंगे किस टाइप से कंपैरिजन करना है। माइनस साइन का आपको ध्यान रखना होगा, इन टाइप की मेथड्स में आपको दिक्कत नहीं आती अगर माइनस आता है तो। देखिए अब यहाँ एक एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर वाले में माइनस का भी दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, माइनस करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये तो दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया, पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव। अब नेगेटिव का देता हूँ मैं। यहाँ लिखा है -6/13, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास -9/13। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला न्यूमरेटर में जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर होगा। ग्रेटर क्या होगा, रेशनल नंबर।
-6 और -9 में कौन बड़ा है? सर -6 बड़ा है। जितना बड़ा माइनस में नंबर उतनी छोटी उसकी वैल्यू, जितना छोटा नंबर माइनस में उतनी बड़ी उसकी वैल्यू। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मीन्स -6/13 क्या हो गया? ग्रेटर नंबर हो गया -9/13 से। चलिए ठीक, इसी टाइप से न्यूमरेटर में भी कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको न्यूमरेटर में भी सेम चीजें ऑब्जर्व करनी होगी। मुझे लग रहा है आपको पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस माइनस आ भी जाए तो कंपैरिजन तो यही होगा, माइनस माइनस। तो यहाँ -10/14 क्या होगा? बड़ा नंबर होगा किससे? -21/14 से। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए अगर ये माइनस हो जाए, मैं बता देता हूँ फिर भी अगर कोई दिक्कत हो। देखिए यही वाला एग्जांपल पूरा सॉल्व होगा। -3/2 -5/7, एलसीएम एलसीएम लेते आता है, हमें सब देखा है। ये मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 -5/7 7 मल्टीप्लाई 2 -21/14 -10/14। अब कंपेयर करिए। अब कंपैरिजन में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? ये बड़ा नंबर नहीं है सर। -21 इज लेस देन -10, तो मीन्स आंसर क्या आ गया आपके पास? -10/14 इज ग्रेटर देन -21/14। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम कंपैरिजन से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। कंपैरिजन के और भी रूल्स होते हैं, जितने ज़्यादा आप डीप में जाएंगे उतने ज़्यादा रूल्स आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स आती जाएगी, आप डायरेक्ट देख के बता सकेंगे कि हाउ टू कंपेयर इट। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसमें भी दो ही कॉन्सेप्ट है। आपको क्या निकालना है? रेशनल नंबर्स निकालना है। किनके बीच? दो रेशनल नंबर्स के बीच। अगर आपको दो रेशनल नंबर गिवन है, इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालना है। आपको एक क्वेश्चन और जनरली पूछा जाता है, वैसे जनरली आपको ये आइडिया होगा, फ्रैक्शन आपने पढ़ा है तो आपको क्या बोला जाता है? हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में? हमने फ्रैक्शन के केस में भी ये सुना था कि कितने फ्रैक्शंस होते हैं दो होल नंबर्स के बीच में या नेचुरल नंबर्स के बीच में, तो हमने बोला था इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी क्या केस है? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। चलिए ठीक, हम तो रेशनल नंबर निकालना पहले सीखते हैं। दो कंडीशन इसमें भी है। पहली, डी फॉर डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर होने पर क्या करेंगे? सेम डिनोमिनेटर होने पर क्या करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। मैंने लिख दिया -6/7। माइनस का बता रहा हूँ, समझना। -6/7 और आपके पास दूसरा जो रेशनल नंबर गिवन है -3/7। -6/7 और -3/7 वही सेम मेथड। क्या करना है आपको? 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों ही रेशनल नंबर्स में। क्यों करना है बता रहा हूं मैं। हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, लेंथ बढ़ा दी हमने। क्या बढ़ा दी? लेंथ। क्या निकल गया ये? -60/70 -30/70। अब देखो हम कहां से कहां तक जा सकते हैं। -30 से
-30 से कहाँ जा सकते हैं, -60 तक जा सकते हैं। जितने भी बीच में रेशनल नंबर्स आएंगे वो लिख देंगे। क्या हो गए, तो देखिए एक प्लस करते जाइए, -31, -32, -33, -34, -35, -36, ऐसे कहाँ तक, -59 तक, -59 तक वो सारे रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आएंगे। ठीक है सर, आपने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, सही बात है, जरूरी नहीं है आप 10 से मल्टीप्लाई करें, नॉट नेसेसिटी, इट्स यूर चॉइस, यू विल मल्टीप्लाई एनी ऑफ नंबर, कोई से भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने 10 से इसलिए करा, ये इजी गोइंग है मल्टीप्लाई में, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ना ही हमें 10 की टेबल लेना है, सिर्फ क्या करना है, पीछे 0 लगाना है। तो 10 का इजी है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 100 से, 1000 से, 49 से, 21 से, किसी से भी, एनी नंबर्स। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर सेम होने पर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच के नंबर्स लिख देंगे। देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है, -30, इनको नहीं लिखना है, ये इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर लिखना है। तो देखिए -31/70, -32/70, -33/70 और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, -59/70 तक जाएगा। ये सारे क्या हो गए, हमारे रेशनल नंबर्स हो गए, जो दो रेशनल नंबर्स के बीच में आते हैं। एक बात और कॉन्सेप्ट में आपको रेशनल नंबर बताते वक्त शायद तक मिस कर गया होगा या बता दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इंटीजर नंबर्स है वो सभी रेशनल नंबर्स है, सभी इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये बात आप याद रखना, क्योंकि मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर का बता दिया था। होल नंबर नेचुरल इंटीजर नंबर्स का आप जानते हैं, मैं आपको इंटीजर और नेशनल नंबर का बताना शायद तक मिस कर गया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, अगर मैंने 5 लिखा है तो 5 को लिख सकते हैं 5/1, 5/1 इज अ रेशनल नंबर। 5 क्या इंटीजर, 1 क्या इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये फुलफिल कर रहा है ना कंडीशन किसकी, रेशनल नंबर की। और कौन सी फॉर्म में, p/q फॉर्म में, मीन्स ये क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ गए। अब हमारे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, फाइंड कर रहे थे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो एक कंडीशन बता दी, सेकेंड वाली देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो सर फिर क्या करेंगे। देखिए जैसे मैंने वही एग्जांपल ले लिया, 3/2, 5/7 एग्जाम्पल ले लिया। क्या करें सर, अब आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे, वही सेम मेथड सर, एलसीएम लेके, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, डिनोमिनेटर में जो नंबर है, एलसीएम ऑफ 2 and 7 कितना आया, 14 आया सर। तो मैंने क्या करा, 3/2 × 7, 2 × 7 14 हो गया, बात क्लियर है। 5/7 × 2, अब तो आपको याद हो गया कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि नीचे 14 लाना है। क्या बन गया, ये क्या हो गया, तो ये हो गया 21/14, 10/14 सेम हो गए। 10 का मल्टीप्लाई करना है क्या,
नहीं करना है सर, डायरेक्ट आ जाएंगे। 10 से 21 के बीच के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। 11/14, 12/14, 13/14, 15/14, so on 20/14। इतने सारे नंबर्स। अगर आपको इससे ज्यादा नंबर्स पूछे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स से भी ज्यादा नंबर्स, जैसे 50 नंबर्स पूछ लिए रेशनल नंबर्स, तो आप क्या करें सर, ये तो 10-12 ही आ रहे हैं। तो आप क्या करें, यहाँ आप 10 का फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 210 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 100 से लेकर 210 तक जितने नंबर्स आते हैं सारे बीच में क्या होंगे, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आएंगे। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए किस टाइप से करना है, किस टाइप से रेशनल नंबर्स निकालते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। सेम डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट गोइंग होते हैं, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। किस टाइप से, देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डायरेक्ट गोइंग क्वेश्चंस आप कभी भी इस टाइप की मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि आपको बोल दिया -5/16 दिया है और दिया है 5/16। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताना है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इनमें 10 का मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि सर ये -5 है और ये 5 है, इनके बीच में -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 आता है, ये सेम है। तो आपके रेशनल नंबर डायरेक्ट निकल आए, -4/16, -3/16, -2/16, -1/16, 0/16, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16। ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है किस टाइप से आपको डायरेक्ट गोइंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए ठीक, आप लोग रेशनल नंबर्स निकालना सीख गए हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। मैं इस वाले वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।